मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षकों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है कि उन्हें काम बहुत दे दिया गया है। अनावश्यक रूप से परेशान करने के नियत से जो काम दिया गया है उससे वे परेशान हैं। शिक्षा विभाग, इसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षकों के लिए बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा शिक्षक कैसे प्रताड़ित हों, कैसे परेशान हों, इसमें अपना समय गंवा रहा है। शिक्षक कल भी स्कूल जाते थे, आज भी जाते हैं। हम लोग हर बार ये बात बोल भी रहे हैं, शिक्षक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल जाने में कोई कोताही करते रहे हों, बच्चों को मन लगा के पढ़ाते रहे। मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि आप मैट्रिक का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट देख लीजिए, कितने प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। जो छात्रवृत्ति दी जाती है बच्चियों को, वो छात्रवृत्ति समय पर सरकार नहीं दे पा रही है, कारण बच्चे अत्यधिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो सरकार को इसमें खुश होना चाहिए, विभाग को खुश होना चाहिए। उल्टे वो शिक्षकों को प्रताड़ित करने में लगा हुआ है। मान्यवर, ये समझ से परे है। आखिर शिक्षा विभाग को चलाने वाले आखिर क्या सोचकर नए नए फरमान जारी कर रहे हैं। स्कूल 6 बजे आना है, शिक्षक पहुंचने लगे, बच्चे पहुंचने लगे। 90% अगर बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो प्रधानाध्यापक को नाप लिया जाएगा। अब इसकी गारंटी के लेगा? सुबह 6 बजे बच्चे उठेंगे, नहीं उठेंगे, बच्चे के गार्जियन बच्चों को भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, और ये पता नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चे किस वर्ग के पढ़ते हैं। एक सब्जी वाला, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, एक सब्जी बेचने वाला, एक ठेला चलाने वाला, वो भी अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है। केवल और केवल वही लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेज पा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, जिनको भोजन ही बहुत दिक्कत से मिल पा रहा है, वे ही अपने बच्चे को भेज रहे हैं। अगर वो ड्राइवर है, निश्चित तौर पर उसका बच्चा नहीं आ रहा है, लेकिन उसी बस का, टेम्पो का अगर वो खलासी है तो वो आ रहा है, उसके बच्चे आ रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मित्रों, विचित्र स्थिति में बिहार फंसा हुआ है। 90% लाने के लिए स्कूल जब 1:30 बजे समाप्त हो जाती है, जब सभी शिक्षक अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो प्रधानाध्यापक महोदय गांव में घूम रहे हैं। क्यों? गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया अपने बच्चों को भेजिए। और देखिए भी नमूना, अब गार्जियन भी ऐंठ करके बोल रहे हैं कि मास्टर साहब आप इतना परेशान क्यों हैं। क्या स्थिति बनी हुई है। अब गार्जियन ही प्रधानाध्यापक को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जाएगा बच्चा, इतना हड़बड़ी क्या है, बच्चा सोया हुआ है, अरे बच्चा काम करने गया है, तरह तरह की बातें। प्रधानाध्यापक महोदय परेशान हैं। वे अपने शिक्षकों को भी कहते हैं कि आप लोग भी कुछ करिए, लगिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो शिक्षक भी प्रधानाध्यापक की बातों को मानते हुए वे भी घूम रहे हैं। स्कूल से निकलने के बाद बच्चों के साथ उसके गार्जियन तक जाते हैं और बताते हैं कि सर अपने बच्चों को समय पर भेजिए, नहीं भेजिएगा सर तो कुछ भी परेशानी हो सकती है हम लोगों को, इसलिए सर भेजिए। गार्जियन भी इस बात को समझ रहे हैं। मित्रों, इसके अलावा अभी जो स्थिति बनी हुई है, अब 6 बजे के जगह पर 5:45 बजे कहा जा रहा है कि शिक्षक पहुंचेंगे। ठीक है, शिक्षक 5:45 बजे ही पहुंचेंगे। आप जितना प्रताड़ित कर लेना है कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शिक्षक केवल और केवल उसी आमदनी से, वेतन से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए वे अपनी सारी खुशियों को निछावर करके स्कूल आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कल भी आते थे, कल अपनी खुशियों के साथ आते हैं, आज दुखी मन से आते हैं। फ़र्क यही है। मित्रों, शिक्षक पढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह के आए दिन रोज़ नित्य फरमान जारी हो रहा है, उससे अब शिक्षकों का मन भी डोल रहा है। शिक्षक भी अब बहुत व्यथित रह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कर लीजिएगा, शिक्षक सुबह सेल्फी खींचे और भेज दिए, ये भी एक नया फरमान है कि 6-5 तक आपको सेल्फी भेजना है, नहीं तो वेतन रोक देंगे। और दूसरी तरफ 1:30 बजे आपको सेल्फी भेजना है, नहीं भेज पाए तो वेतन रुक जाएगा।
अब सेल्फी का ज़माना आ गया, सेल्फी भेजो, उसके बाद निश्चिंत होकर के बच्चों को छोड़ दो, पढ़ाओ मत पढ़ाओ कोई मतलब नहीं है विभाग को। विभाग चाहता भी नहीं है कि बच्चे पढ़ें। बच्चे पढ़ेंगे तो वे अपना हिस्सा मांगेंगे, वे पूछेंगे सरकार से कि मेरे लिए आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसे ही बच्चे तैयार करने हैं जो बच्चे जिसको कुछ पता नहीं हो कि उसकी क्या जवाबदेही है और उसका क्या सरकार उसके प्रति क्या सरकार का कर्तव्य बनता है। मित्रों, इस तरह विभाग न कल चला था न आज चल पाएगा। कहने को तो बहुत अनुशासन बढ़ गया है, शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षक आ भी जाएं और नहीं पढ़ाएं उसका कोई पैमाना है? कोई पैमाना नहीं है। दक्ष परीक्षा लिए, सब पास कर गए। अच्छा, बच्चों को फेल भी नहीं कराना है, ये भी देख लीजिए। इसलिए मित्रों, ये स्थिति बिहार के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत नहीं दे रहा है। चुनाव के अभी भी 2 चरण बाकी हैं। सरकार सोच रही है इससे हमको क्या फ़ायदा है। वो सरकार अपने फ़ायदे नुकसान में लगी हुई है। बीजेपी के लोग ये देख रहे हैं कि हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। तभी तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक पत्र लिखा और उस पत्र का क्या हुआ? कुछ नहीं। सब कोई जानता है, बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कह देगा कि इन लोग के पत्र लिखने से, विधायकों के पत्र लिखने से, पार्षदों के पत्र लिखने से विभाग पर कोई फर्क पड़ने जा रहा है। मित्रों, आज मैं कल से आज तक मैंने कई लोगों से बातचीत किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोगों ने बताया ये 400 का जो नारा दिया गया है सारा खेल उसी का है। हमने पूछा कि ये क्या बात आप बोल रहे हैं, ये 400 का नारा, 400 मिले न मिले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जनता तो वोट दे रही है। हम भी कह रहे हैं कि जनता वोट दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें, लेकिन इससे इसका क्या लेना देना है? लोगों ने बताया कि माननीय नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री मटेरियल हुआ करते थे। ये बात गुस्ती थी कि बिहार में प्राइम मिनिस्टर का कोई मटेरियल है, कोई बन सकता है तो नीतीश कुमार। निश्चित तौर पर नीतीश जी अगर प्रधानमंत्री बनते, हम बिहारियों का भी सर ऊंचा होता। जिस तरह बिहार ने प्रथम राष्ट्रपति दिया, उसी तरह एक प्रधानमंत्री भी बिहार का होता। ये हमारे लिए स्वाभिमान की बात होती। लेकिन ये क्या सोच करके महागठबंधन से ये एनडीए में चले आए, अब ये तो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने बताया कि जब 400 का नारा आ गया, वैसे तो ये पहले ही आ गए थे, ये तो कुछ सोच के आए ही थे, लेकिन 400 के नारा के बाद ये व्यथित हो गए कि एक तरफ मैं कहाँ प्रधानमंत्री बनने वाला था और आज मेरी स्थिति मुख्यमंत्री बन के ही रहने मात्र है। तो इसलिए वो भी व्यथित हैं। अब चुनाव का गणित है, हार में जीत ये भी एक बहुत मायने रखता है। कोई कह रहा है कि बिहार से ज़्यादा सीट आएगी नहीं आएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए बहुत मन लगा के लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पता नहीं क्या सोच करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बड़ा तबका जो शिक्षकों का है, उनके परिवार का है, उसके लिए ये मौन साधे हुए हैं। मित्रों, वक्त बतलाएगा कि शिक्षकों के प्रति ये बेरुखी सरकार की क्यों है। समय का इंतज़ार कीजिए, समय सब कुछ स्पष्ट रूप से 4 जून को बता देगा कि कौन क्या चाह रहा था और रिजल्ट का परिणाम क्या आया। इसलिए मित्रों, मैं शिक्षकों से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने कर्तव्य पर डटे रहें, समय का पालन करें, बच्चों को मन लगा के पढ़ाएं, कहीं से भी डरिए नहीं, वक्त आपका भी बदलेगा। इसलिए मित्रों, आप संयम बरतें। मैं राजनंदन प्रसाद एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।